नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले रीजनिंग और मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों मैंने इस वीडियो के नीचे यानी कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है। आप वहां जाकर उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और आपका जो डाउट हो यानी कि आपका जो डाउट हो आप वहां पर जाकर जरूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया आपके पास, दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। बताएं कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक कथन दिया है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए दोस्तों यह आपके ग्रुप डी का यानी कि यह प्रश्न आपके ग्रुप डी का एक फेवरेट प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों आपके पिछले वर्ष में जो पेपर हुए थे उन सभी शिफ्टों में यह प्रश्न जरूर देखने के लिए मिला था। इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन दिया है जे बराबर यल, यानी कि जे इक्वल यल। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे जे और बराबर में यल। अब उसके बाद यहाँ पर हम कथन में देखेंगे तो यहाँ पर जे हमारे पास यहाँ पर है और यल यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष यानी कि पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 2 दिया हमारे पास के बराबर एफ। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हम कथन देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास के कहाँ पर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो के यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह नहीं दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 3 देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास यन ग्रेटर देन के, यानी कि यन बड़ा है के से, यहाँ पर यन बड़ा है के से। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर यन हमारा यहाँ पर है और के यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर एक चिन्ह यहाँ पर यन की ओर, यानी कि यहाँ पर एक चिन्ह हमारा यन की ओर खुला है और यहाँ पर एक चिन्ह के की ओर खुला है, यानी कि यह दोनों अपोजिट हैं। अगर दोस्तों दोनों अपोजिट हैं तो यहाँ पर तीसरा भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे हम ऑप्शन नंबर 4 को। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ बचेगा ऑप्शन नंबर 4, यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों आप इसे चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है P ग्रेटर देन जे, यानी कि P बड़ा है जे से। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे P बड़ा है जे से। तो देखिए आप यहाँ पर कथन में देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है P यहाँ पर और J यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि P बराबर यल दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यल के स्थान पर P और P के स्थान पर यल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं P ग्रेटर देन के ग्रेटर देन जे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का यहाँ पर चिन्ह दिए, यानी कि सभी चिन्ह इस साइड का मुंह खुला हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में भी इसी प्रकार से दिए है। तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक समीकरण दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप इस ऊपर यानी कि ऊपर आपके पास जो प्रश्न दिया है वही हम इस समीकरण में नियम फॉलो करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 24। उसके बाद यहाँ पर दिए माइनस और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का अर्थ है भाग, यहाँ पर करेंगे भागे
3। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए गुणा और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर गुणे का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर करेंगे प्लस 12। उसके बाद यहाँ पर दिए प्लस, अब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का अर्थ है घटाव, तो यहाँ पर होगा -4। उसके बाद यहाँ पर दिए डिवाइड यानी कि भाग, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर करेंगे गुणे 3। उसके बाद दोस्तों अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम 3 से काटेंगे 24 को तो यह जाएगा 8 बार में। उसके बाद यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ पर 12 और यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर हम 4 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 तिहाई 12। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर -12 से +12 हमारा कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर बचेगा सिर्फ हमारे पास 8, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 8 आएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारे पास कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहला कथन दिया है कुछ बंदर पांडा हैं, तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे सबसे पहले बंदर को, तो यहाँ पर बंदर को दर्शाएंगे हम बी से। उसके बाद कुछ बंदर पांडा हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे कुछ का संबंध इस प्रकार से, तो यहाँ पर होगा पांडा और पांडा को दर्शाएंगे हम पी से। उसके बाद आगे यहाँ पर हम दूसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कुछ पांडा जिराफ हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ पांडा जिराफ हैं, तो यहाँ पर हो गया जिराफ। उसके बाद आगे यहाँ पर तीसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास सभी जिराफ शेर हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जिराफ हमारा यहाँ पर है और सभी जिराफ शेर हैं, तो जिराफ आएगा शेर के अंदर, तो यहाँ पर हो गया हमारा लायन और लायन को दर्शाएंगे हम यल से। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहला निष्कर्ष दिया है, यहाँ पर पहला निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास कुछ शेर पांडा हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर शेर हमारा यहाँ पर है और पांडा हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ का संबंध बनेगा, तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष राइट हो गया, यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा सही हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे हम निष्कर्ष नंबर दूसरे को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष दिया हमारे पास कुछ शेर बंदर है, यानी कि कुछ शेर बंदर है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर बंदर हमारा ऊपर है और शेर हमारा नीचे है, यानी कि इनके बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा निष्कर्ष, तो यहाँ पर दिया है कुछ जिराफ बंदर है, यानी कि कुछ जिराफ बंदर है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जिराफ हमारा यहाँ पर है और बंदर यहाँ पर है, यानी कि इनके भी बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा, तो यहाँ से हमारा तीसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पहला निष्कर्ष राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया, यानी कि चौथे में दिया है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास 12, 24 और 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों यह हमारा मैथ का प्रश्न दिया है। तो देखिए दोस्तों यह मैथ का हमारा अनुपात और समानुपात का प्रश्न दिया है। तो देखिए आप इसे कैसे आसानी से हल करना सीखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 12, उसके बाद अनुपात 24 और उसके बाद समानुपात 45 और यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है चतुर्थानुपात, यहाँ पर हो गया अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम यक्स। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर यक्स का मान बताना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहला होगा ए, यानी कि यहाँ पर प्रथमा यह होगा, द्वितीय यह होगा, तृतीय यह होगा और चतुर्था यहाँ पर होगा और आपको चतुर्था ही यानी कि चतुर्थ अनुपात बताना है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को, यानी कि अगर आपके पास इस तरह का प्रश्न दिया रहे तो आप सबसे पहले अंदर का गुणा अंदर वाले के साथ करेंगे और बाहर वाले का गुणा बाहर वाले के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस दो बूंदी का, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास अनुपात दिया है इसका मतलब होता है भाग, यानी कि इसे आप बटे के रूप में लिख सकते हैं या फिर भाग के रूप में लिख सकते हैं। और जो यहाँ पर 4 बिंदु यानी कि यहाँ पर समानुपात दिया है, आप इसे बराबर कहते हैं, यानी कि इसे आप बराबर कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर का गुणा अगर
अंदर वाले के साथ करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 24 और यहाँ पर गुणे 45। यहाँ पर दोस्तों हो गया 24 गुणे 45। उसके बाद बाहर का गुणा बाहर वाले के साथ करेंगे तो यहाँ पर होगा 12x और यहाँ पर बीच में बराबर। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा 12x बराबर में 24 गुणे 45। अब उसके बाद यहाँ पर हम 12 से काटेंगे 24 को तो यह जाएगा 2 बार में। उसके बाद यहाँ पर x बराबर हो गया 45 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 45 दूनी 90। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस x के स्थान पर आएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में, यानी कि ऑप्शन चौथा होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रेणी दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप सबसे पहले यानी कि श्रेणी का प्रश्न हल करने से पहले आप यह देखेंगे कि इसमें कौन सा नियम फॉलो करेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस श्रृंखला में जितनी भी संख्याएं दी हुई है वह सभी संख्याएं आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे प्लस। तो देखिए दोस्तों आप इस 24 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 28 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 24 में अगर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 28। उसके बाद इस 28 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 35 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 28 में अगर 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 35। उसके बाद इस 35 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 48 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस 35 में अगर 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 48। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम इस 48 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 73 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 48 में अगर 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 73। उसके बाद अब इस 73 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर वह संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसमें आपको कोई नियम फॉलो करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक स्टेप और नीचे चलेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा, यानी कि 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम 7 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 13। उसके बाद 13 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 25। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 का अगर हम दोगुना करेंगे तो होगा 6 और 6 का दोगुना करेंगे तो होगा 12 और 12 का दोगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 24। यानी कि दोस्तों इस 25 में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 4 9, यानी कि यहाँ पर हो गया 9 और 2 2 4। यानी कि यहाँ पर दोस्तों हम इस 73 में अगर 49 जोड़ेंगे तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम 9 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9 3 12 और हासिल 1। उसके बाद 7 4 11 11 1 12। यानी कि दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 122, यानी कि 122 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में, यानी कि ऑप्शन तीसरा होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, आज बुधवार है, 75 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यानी कि दोस्तों यह हमारा कैलेंडर का प्रश्न दिया है, क्योंकि दोस्तों आपके ग्रुप डी में कैलेंडर के प्रश्न ढेर सारे देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर जानते हैं कि आपको पता होगा कि सप्ताह में, यानी कि सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, यानी कि सोमवार से लेकर संडे यानी कि रविवार तक। तो यहाँ पर दोस्तों सप्ताह में होगा टोटल 7 दिन। तो देखिए दोस्तों वही 7 दिन बार बार रिपीट करेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सिंपल इस 75 में आप भाग दे देंगे 7 से। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस 75 में अगर 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष हमारे पास कितना बचेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, यह जाएगा 10 बार में, यानी कि 7 दाहमा 70 और बचेगा यहाँ पर शेषफल 5। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें मतलब है सिर्फ शेषफल से, क्योंकि हमें यहाँ पर भागफल से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बचेगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर आएगा 5। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आज हमारा बुधवार है तो उसमें 5 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर बुध में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 75 दिन बाद होगा हमारा सोमवार, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में, यानी कि ऑप्शन दूसरा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से
वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास नंबर एनालॉजी यानी कि नंबर एनालॉजी का प्रश्न दिया है और आपको बताना है कि इस 17 का संबंध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से इस 8 का संबंध इस 67 के साथ और 10 का संबंध 103 के साथ है, वही संबंध हमें बताना है कि इस तरह का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अगर हम इस 8 का करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर दोस्तों हम 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 टाइम 64। उसके बाद उस 64 में अगर हम 3 करेंगे प्लस, तो यहाँ पर होगा 67 यानी कि 67, जो कि यहाँ पर दोस्तों आगे हमारे पास दिया है। उसी प्रकार से 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 100 यानी कि 100 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 103, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम वही नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस 17 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा दोस्तों 17 का स्क्वायर 2 8 9 यानी कि 289। उसके बाद इस 289 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 292 यानी कि 292 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दी। तो ये तीसरा हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारे पास मैथ का यानी कि 8वां प्रश्न यहाँ पर मैथ का दिया है, क्योंकि दोस्तों यह मैथ का एक फेवरेट प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास मैथ का यह एक फेवरेट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास श्रीमान यक्स 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदते हैं और उन्हें 15 रुपये प्रत्येक की दर से बेचते हैं। उनका प्रतिशत लाभ या फिर हानि ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि श्रीमान यक्स का लाभ और हानि कितने प्रतिशत में हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है सबसे पहले एक पेन का मूल्य, क्योंकि यहाँ पर आगे दिए हमारे पास 15 रुपये प्रत्येक की दर से। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पेन का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, इस 150 में भाग देंगे आप 12 से, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि एक दर्जन में टोटल 12 संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर 12 से 150 में भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 12.5। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक पेन का दाम हो गया 12.5। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर श्रीमान यक्स ने एक पेन को 12.5 रुपये में खरीदा था। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 12.5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 12.5 का हो गया CP यानी कि क्रय मूल्य। उसके बाद उन्होंने 15 रुपये की दर से उस पेन को बेचा था। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा SP 15 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें बताना है कि इनका लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर अगर यक्स ने 12.5 रुपये में पेन को खरीदा और 15 रुपये की दर से बेचा, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर उनका होगा लाभ, लेकिन हमें बताना है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर रुपये में लाभ होगा 2.5 का। तो यहाँ पर दोस्तों हमें प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 2.5 और बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर CP है हमारे पास 12.5 और यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए आप गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ पर दोस्तों हम दशमलव से काटेंगे दशमलव को, उसके बाद 25 काटेंगे 125 को तो यह जाएगा 5 बार में, और 5 काटेंगे 100 को तो यह जाएगा 20 बार में, यानी कि यहाँ पर होगा 20% हमारा लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिए। तो ये दूसरा हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए छात्रों की एक पंक्ति में क्रिस बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है, जबकि माया दाएं सिरे से 30वें स्थान पर है। जब वे दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो क्रिस बाएं सिरे से 36वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है इस प्रश्न में टोटल छात्रों की संख्या। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले सभी का मुख बनाएंगे उत्तर की ओर, यानी कि जितने भी छात्र हैं सभी का मुख है उत्तर की ओर। यहाँ पर सबसे पहले दिए हमारे पास क्रिस
क्रिस बाएं सिरे से 19वें स्थान पर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बायां होगा हमारा यहाँ पर, और इस सिरे से क्रिस होगा 19वें स्थान पर। यहाँ पर दोस्तों हो गया क्रिस हमारा 19वें स्थान पर। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास जबकि माया दाएं सिरे से 30वें स्थान पर। यहाँ पर हो गया हमारा यह होगा दाहिना, यानी कि यहाँ पर हो गया यह राइट, और यह होगा लेफ्ट। यहाँ पर दोस्तों दाहिने सिरे से होगी 30वें स्थान पर। उसके बाद अब इन दोनों का आपस में स्थान बदल लिया जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर माया आ जाएगी हमारी बाएं साइड में और क्रिस आ जाएगा दाहिने साइड पर। यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा क्रिस, यहाँ पर हो गया हमारा राइट साइड में क्रिस और लेफ्ट साइड में माया। उसके बाद आगे दिए हमारे पास जब वो दोनों स्थान बदल लेते हैं तो क्रिस बाएं सिरे से 36वें स्थान पर हो जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्रिस हमारा बाएं सिरे से 36वें स्थान पर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पता हो गया कि क्रिस दाहिने सिरे से 30वें स्थान पर और बाएं सिरे से 36वें स्थान पर। अगर एक व्यक्ति का दोनों ओर से, यानी कि दोनों ओर से स्थान पता चल जाए तो आप वहाँ पर टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रिस का दाएं सिरे से 30वें स्थान पर था और बाएं सिरे से 36वें स्थान पर। यहाँ पर दोस्तों हम 30 और 36 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 66। लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति को 2 बार गिना है तो यहाँ पर करेंगे हम 66 में 1 माइनस, यहाँ पर आएगा हमारे पास 65 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास सरल कीजिए, यानी कि दोस्तों ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न दिया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या के। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 2/3 और उसके बाद यहाँ पर प्लस 1/3। आप दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि अगर आपका हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पर होगा हमारे पास 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 3/3 और इसे काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों गुणा, तो यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा 1 गुणे 23 माइनस 13 प्लस में 6। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम 23 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 23 और यहाँ पर माइनस 13 और प्लस में यहाँ पर होगा 6। तो यहाँ पर दोस्तों हम 13 में, यानी कि 23 में 13 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10 और 10 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसका मान आएगा 16, यानी कि 16 यही हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिए तो चौथा होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा जिन्होंने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया था। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।